तापमान जब बढ़ता है तो पशु के शरीर के अंदर एक स्ट्रेस होता है। उसकी एनर्जी जो दूध प्रोडक्शन के लिए होती है, वो दूध प्रोडक्शन के बजाय उसके तापमान, शरीर का तापमान को मेंटेनेंस में जाती है। जब भी तापमान बढ़ा है तो प्रोडक्शन में लगभग 30 से 40% जो है, जब तापमान बढ़ता है तो उसका दूध उत्पादन कम होता है। अभी हमारे पास जो है ऐसे भ्रूण हैं कि जिस भ्रूणों को हम ट्रांसफ़र करेंगे तो जो पशु तैयार होंगे उनको तापमान सहने की क्षमता अधिक होगी। जो पशु हम जीन मॉडिफिकेशन से बनाएंगे उनकी क्षमता 42 डिग्री या 45 डिग्री तक जा सकती है कि 45 डिग्री पे भी उनका प्रोडक्शन है, दूध उत्पादन कम नहीं होगा। गर्मी के मौसम में जब तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है तो पशुओं के दूध देने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। इसकी वजह से जो डेयरी संचालक हैं उनको काफ़ी नुकसान भी होता है। इस समस्या को देखते हुए अब एनडीआरआई के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे जो पशु पैदा होंगे उनकी तापमान सहने की क्षमता अधिक होगी। इस तकनीक में काफ़ी हद तक उन्हें सफलता मिल भी चुकी है। ऐसे पशुओं के जो भ्रूण बनाने का काम है उसे इन वैज्ञानिकों ने कर लिया है। अब इसकी आगे क्या स्थिति है, कब तक इस तरह के पशु बाहर होंगे, इसके बारे में अब हम जानेंगे एनडीआरआई के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश से, जो इस समय हमारे साथ में है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका गांव जंक्शन पर हमारे साथ में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, क्या है तकनीक, क्योंकि ये वाकई एक बहुत बड़ी समस्या है। जो डेयरी व्यवसाय की बात करें तो करोड़ों परिवार हैं जो इस पर निर्भर हैं और एक बड़ी संख्या है जिसमें छोटे डेयरी संचालक हैं। ऐसे में जब ये दूध उत्पादन कम होता है क्योंकि उनकी ऐसी इतनी व्यवस्थाएं नहीं है कि उनको वो वैसा तापमान मेंटेन करके दे पाएँ, क्या है ये पूरी तकनीक बताएंगे? जैसे कि आपने भी बताया, और क्या आप देख पा रहे हैं कि कई वर्षों से हमारा जो तापमान है वो बढ़ रहा है और सर्दियाँ कम हो रही है। तो तापमान जब बढ़ता है तो पशु के शरीर के अंदर एक स्ट्रेस होता है, मतलब टेम्परेचर का स्ट्रेस होता है कि जिससे उसकी शरीर की जो एनर्जी है वो तापमान को मेंटेनेंस के लिए या उसका तापमान को कम करने में जाती है। तो हमारे एनडीआरआई में हमने ऐसी तकनीक के ऊपर काम किया जिसको कि हम जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि आप कोई भी जीन को, आप हमारे जो डीएनए है उसमें कहीं पे भी आप चेंज कर सकते हैं। तो हमने इस तकनीक पे काम किया कि जैसे हमारे अभी बफेलो में हमने एक पायलट स्टडी चलाया है, बाद में हम उसको गाय में भी करेंगे। तो हमने ये देखा कि एक जीन होता है, जैसे स्लिक जीनोटाइप होता है, या फिर मान के चलो कोट कलर होता है। जैसे बफेलो मान के चलिए ये काले कलर की है, तो जब गर्मी में सनलाइट में जाएगी तो काला जो कलर है वो ज़्यादा एब्सॉर्ब करता है रेडिएशन। तो जब भी दुधारू पशु जो है वो सनलाइट में जाएगा या गर्मी का समय होता है तो उसका तापमान बढ़ता है शरीर का, तो उसकी एनर्जी जो दूध प्रोडक्शन के लिए होती है, वो दूध प्रोडक्शन के बजाय उसके तापमान, शरीर का तापमान को मेंटेनेंस में जाती है। दूसरा एक होता है स्लिक जीनोटाइप। ये वेल एस्टैब्लिश है, जो पशु में स्लिक जीनोटाइप होता है उनको तापमान सहने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हमने क्या किया है कि हमने बफेलो में उसको एज अ पायलट स्टडी किया। उस जीन को पहले हमने सेल में चेंज किया, फिर सेल में चेंज करने के बाद उसको क्लोनिंग करके उसके भ्रूण बनाए। तो अभी हमारे पास जो है ऐसे भ्रूण हैं कि जिस भ्रूणों को हम ट्रांसफ़र करेंगे तो जो पशु तैयार होंगे उनको तापमान सहने की क्षमता अधिक होगी। मान के चले कि अभी जो हमारे पशु हैं उसमें 40 डिग्री के तापमान सहने की क्षमता है, पर जो पशु हम जीन मॉडिफिकेशन से बनाएंगे उनकी क्षमता 42 डिग्री या 45 डिग्री तक जा सकती है कि 45 डिग्री पे भी उनका प्रोडक्शन है, दूध उत्पादन कम नहीं होगा। तो हमारे पास भी भ्रूण है, आने वाले हम 2 साल में या 3 साल में हमारे पास इस तरह के पशु आ जाएंगे कि जो क्लाइमेट रेजिलियंट, जिसको कहते हैं कि हाई तापमान सहने की क्षमता उनकी ज़्यादा होगी। और यह टेक्नोलॉजी है वो एनडीआरआई ने अभी हमारे देश में विकसित की है। इससे पहले हमने जीनोम एडिटिंग से अलग अलग काम कर रहे हैं, उसमें से यह एक काम भी है कि तापमान सहने वाले पशु पैदा किए जाए। ये जो तकनीक है, जो भ्रूण है पशुओं में, जैसे आपने कहा कि ले जाया जाएगा, तो वो काम इधर ही शुरू होगा या उसमें भी अभी ज़्यादा समय लगेगा? नहीं, वो यही शुरू होगा। जैसे दूसरे उसमें भी ज़्यादा समय का इंतजार बाकी तो नहीं है? नहीं, उसमें भी जो है जैसे अगले साल हम गाय में करेंगे, क्योंकि एक बार तकनीक आपके पास आ गई तो आपको उसको दूसरे पशुओं में आप ला सकते हैं। जैसे गाय में भी ला सकते हैं, भेड़ में भी ला सकते हैं, शीप में भी ला सकते हैं, गोट में भी ला सकते हैं। बस एक टेक्निक हमारे पास डेवलप होगी तो ये बहुत ही जल्दी जो, और अगले साल तक हमारे पास हमें उम्मीद है कि ऐसी भैंस हम बना देंगे कि जिससे वो क्लाइमेट रेजिलियंट के लिए तैयार हो जाए। और फिर उसकी अगले साल तो पैदा होगी। पैदा होने के बाद उसमें हम स्टडीज़ करते हैं कि जो हमने पैदा किया है उसका पूरा फिनोटाइप है कि नहीं। उसमें 1-2 साल लगते हैं लगभग, जो क्योंकि और रिसर्च होती है कि आपने जब एनिमल बनाया तो उसके अंदर सच में उसको तापमान सहने की क्षमता है कि नहीं है, वो भी एक देखना होता है रिसर्च के अंदर कि उसके अंदर है कि नहीं है, उसका प्रोडक्शन सही से है कि नहीं है, वो सब चीज़ें हमें
देखना है, और वो हमें मुझे लगता है 2 या 3 साल में हम वो अचीव करके उसको कंप्लीट कर देंगे। यानी ये माने कि इसी साल अगले 1-2 महीने के अंदर इसका जो भ्रूण से जो बफलो के अंदर भ्रूण को ले जाना है वो काम अगले 1-2 महीने में हाँ, शुरू 1-2 महीने में ही वो शुरू हो जाएगा। बफेलो की भ्रूण तो हमारे पास तैयार है। बफेलो में जब हम ट्रांसफ़र करेंगे, तो बफेलो में जब प्रेगनेंसी आती है 1-2 महीने में ट्रांसफ़र करेंगे, तो 10 महीने का है उसका जेस्टेशन पीरियड। तो 10 महीने तो हमें उसको देखना है कि बच्चा सही से इम्प्लांट हुआ नहीं हुआ, उसकी ग्रोथ कैसी है, क्या है। फिर जब बच्चा आ जाएगा तो उसको फिर हम स्टडी करेंगे कि उसके अंदर जो हमने जीनोटाइप चेंज किया है वो सही से है कि नहीं है। पिछले कुछ सालों में देखें जो ये क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, इसका असर किस तरह से इन पशुओं पर देख रहा है? जो आपको इस चीज़ की ज़रूरत लगने लगी कि भाई गर्मी पहले भी होती थी, लेकिन अब आप लोग को भी ज़रूरत लगने लगी कि इस पे काम करना पड़ेगा, तो कैसे बदलाव आप लोग देख रहे हैं इस क्लाइमेट चेंज में? देखिए, पहले भी गर्मी हमारे देश में होती थी, लेकिन इतने लेवल की नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा 40 डिग्री होता था तो बहुत ज़्यादा गर्मी, अब वो 45 डिग्री 50-50 डिग्री तक जा रहा है। तो जब भी क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है वातावरण का, तो हमने देखा कि हमारे पास भी स्टडीज़ की गई है कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी है तो दूध उत्पादन जो है वो बहुत कम होता है। ये किसानों के पास भी होता है, सभी होता है। तो गर्मियों में दूध की आपने देखा किल्लत होती है, बिकॉज क्या है, पशु की दूध उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। तो ये जैसे ही डेटा हमारे पास आया तो हमें लगा कि इस तरह के पशु जो है उसके ऊपर काम होना चाहिए। फ्यूचर में हमें ऐसे भी पशु चाहिए जो 50 डिग्री तक जो है दूध उत्पादन उनका मेंटेन हो पाए, मतलब उनके दूध उत्पादन में कोई कमी ना आए, क्योंकि लगातार तापमान बढ़ता ही जा रहा है। लगातार तापमान बढ़ रहा है और आने वाले समय में वो 50 डिग्री तक भी जाएगा। तो उस सिचुएशन में हमारे को ऐसी तरह की नस्लें बनानी होगी जो हमारे हाई तापमान में सस्टेन कर पाए और उनका प्रोडक्शन या तो दूध उत्पादन है, उनका डिजीज रेजिस्टेंट है, उनका रिप्रोडक्शन है, कोई भी एबनॉर्मिटी ना आए। आप लोगों ने जब इस पर काम शुरू किया होगा, तमाम तरीके के डेटा को एनालाइज किया होगा आप लोगों ने। डेटा क्या कहता है, आंकड़े क्या कहते हैं कि किस तरह से ये दूध का उत्पादन कम होता है? डेटा ये कहता है कि जैसे हमने पहले डेटा को देखा कि ये जो जीन्स होते हैं या इनका प्रोडक्शन पोटेंशियल है, तो डेटा यही कहता है कि जब भी तापमान बढ़ा है तो प्रोडक्शन में लगभग 30 से 40% जो है, जब तापमान बढ़ता है तो उसका दूध उत्पादन कम होता है। 30 से 40%? अब मान के चलिए कोई अगर जब तापमान आज 40 डिग्री है, अगर 45 चला गया तो गाय का बॉडी का टेम्परेचर जो है वो लगभग जो है आपको 30% जो है उसका दूध उत्पादन मान के 10 किलो है तो वो आपका 7 किलो तक दूध दे देगी, बिकॉज उसका तापमान अगर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसकी फीड कन्वर्जन एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। सब चीज़ें जो है वो तापमान से रिलेटेड ही है। इससे इनकी ग्रोथ के ऊपर भी जो असर पड़ता है उसमें भी कुछ ना कुछ जाहिर है फिर फ़ायदा होगा, क्योंकि जब तनाव में होगी, स्ट्रेस में होगी बफलो या कोई भी पशु चाहे गाय हो, तो जाहिर सी बात है उसकी ग्रोथ पे भी फ़र्क आता होगा। बिल्कुल बिल्कुल आता है। जब भी कोई तनाव में पशु होगा तो उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी, उसके अंदर बहुत सारे जो है केमिकल्स होते हैं वो चेंजेस हो जाते हैं, उनका रिप्रोडक्शन कम होता है, तो सारा मिलजुला के क्या होता है वो सब उसमें कम होते रहता है। तो अगर आपको कंफर्ट इन्वायरमेंट मिले, जैसे मान के हमें भी कोई कंफर्ट इन्वायरमेंट मिले तो हमें हेल्थ का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई डिजीजेस नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। उसी तरह अगर पशु को भी कंफर्ट टेम्परेचर में उसकी बॉडी डेवलप हो जाए तो वो उसको जो है सह सकता है और उनकी ग्रोथ में, उनकी रिप्रोडक्शन में, उनके दूध उत्पादन में मेंटेनेंस होगा। यानी जो आपने बात कही रोग वाली, तो यानी ये गर्मी ज़्यादा बढ़ने से जो बीमार होते हैं पशु, उसमें भी राहत होगी, बीमार नहीं होंगे? उसमें भी राहत होगी कि उनका, क्योंकि उसका बॉडी का नॉर्मल रहा तो उनको बीमारियां नहीं होगी या उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। तो ये मिलजुला के क्या है कि अब इस तरह के पशु बनते हैं तो जिससे कि उनको हर एंगल पे, उनकी ग्रोथ पे, उनके फीड पे, रिप्रोडक्शन पे, हेल्थ पे और प्रोडक्शन पे, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोडक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसके लिए रखा जाता है पशुओं को, जैसे दूध उत्पादन मेंटेन हो पाए। यानी कई आयाम हैं जो जिनको ध्यान में रखकर आप लोगों ने काम किया, और जो डेयरी संचालक होंगे, पशुपालक होंगे, उनको एक खाली दूध से नहीं बल्कि कई और मायनों में भी इस चीज़ का फ़ायदा मिलने वाला है। फ़ायदा होगा, कई मायनों में उनको फ़ायदा होगा इस तकनीक के थ्रू। तो जैसे मान के चलिए आपके पास उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है या डिजीज़ नहीं होता तो आपका मेंटेनेंस, मैनेजमेंटल कॉस्ट कम हो जाएगा, तो उसको भी वो इकोनॉमिकल बेनिफिट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये महत्वपूर्ण जानकारी आज यहाँ पर देने के लिए। तो आपने यहाँ पर सुना डॉक्टर नरेश को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से भ्रूण जो तैयार किए गए हैं उन्हें अब इन पशुओं में ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिसके बाद जो 10 माह का समय होता है, एक जैसे बात की जाए बफलो की तो उसका जो 10 माह का समय होता है गर्भधारण का, उसके बाद जब आगे से उसके बच्चे होंगे तो उनको ये देखा जाएगा कि किस तरह से वो आ रहे हैं, जो प्रयोग सोचकर किया गया था उसके परिणाम किस तरह से मिल रहे हैं। हालांकि जो अभी तक जितना भी इस पूरे प्रोजेक्ट पर काम किया गया है उसके जो नतीजे सामने हैं वो काफ़ी उत्साहवर्धक है, और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसमें उन्हें सफलता मिलेगी वैज्ञानिकों को, और भैंस के ऊपर ट्रायल के बाद अब इसे गाय पर भी ले जाने पर विचार होगा। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गाँव जंक्शन को फॉलो करें। व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।